तो सिंपल सा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है और कार्रवाई होनी चाहिए, पर वो कार्रवाई हो पाती है क्या कभी अभिमन्यु? या किसान ठीक है जी ट्रॉली से सड़क पे बिखेर देगा, घर चला जाएगा हाथ पैर मार के, ये आलम हो गया है किसान का। देखिए संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि रिफॉर्म्स आ रहे थे, किसानों ने रोक दिया। यदि वो सो कॉल्ड रिफॉर्म्स हम नहीं रोकते तो जिस तरीके से आज आलू, प्याज और टमाटर के किसानों को प्राइस क्रैश का सामना करना पड़ रहा है, यही समस्या गेहूं और धान वाले किसानों को फेस करनी पड़ती। जहां पे अच्छा एपीएमसी सिस्टम है हरियाणा पंजाब में, वहां पे किसान थोड़ा प्रोटेक्टेड है, लेकिन जिस प्रदेश बिहार से वाजपेयी जी आते हैं वहां पे पीआर धान 500, 600, 800, 900, 1000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाता है। बिहार में 2005 में वो बाजार के हवाले हो गया कृषि, 42,000 रुपए पूरे साल की, यानी कि एक परिवार की 3,500 रुपए की आय है। बिल्कुल, और सबसे कम में से है ये। एक आलू का किसान जब 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ उसकी इनपुट कॉस्ट आती है, वो खर्चा करता है और उसको उम्मीद होती है कि भाई अब की बार मौसम ठीक रहेगा, तो उसकी उम्मीद ये होती है कि 2 पैसे मैं भी घर लेके जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए त्योहार पे मिठाई कपड़े लाऊंगा। लेकिन जो उसकी टोटल 100 से 125 क्विंटल की पैदावार है, आज उसको 4 से 5 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो उसका टोटल 40 से 50 हजार रुपए की उसकी आमदनी हुई, यानी अपनी जेब से ही उसने 20 से 25 हजार रुपए लगा दिए। आज से 2-3 साल पहले इस सरकार ने बड़ी घोषणाओं के पीएम आशा योजना की शुरुआत की। MIS स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, लेकिन पूरे देश को जान के ये हैरानी होगी कि जो पीएम आशा योजना ये कह के लाई गई थी कि पल्सीज का या ऑयल सीड्स का दाम अगर मार्केट में गिरेंगे तो सरकार इंटरवीन करेगी किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस योजना का जो बजट एलोकेट किया गया अब की बार वो मात्र 1 लाख रुपए है। यानी सरकार कह रही है कि मात्र 1 लाख रुपए से पूरे देश के किसानों के इंटरेस्ट को यह गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर देगी। उसी तरीके से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में आ जाइए, उसके लिए भी 1500 करोड़ रुपए से घटा के उसके लिए बजट एलोकेशन कर दी गई मात्र 1 लाख रुपए। अभी सरकार यह कह रही थी कि हमने किसानों को कर्ज देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया। संदीप जी, यदि ये 20 लाख करोड़ रुपया कर्ज के लिए अलोकेट करने की बजाय मार्केट इंटरवेंशन स्कीम या पीएम आशा योजना के लिए अलोकेट कर दिया जाता, तो आज किसान को ना तो कर्ज की जरूरत होती और ना ही किसान को प्याज, आलू, टमाटर सड़कों पर फेंकने को मजबूर होना पड़ता। यदि सरकार यह चाहती है किसानों के हकों को प्रोटेक्ट करना, तो सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का कानून बनाना चाहिए। आज से कुछ साल पहले संदीप जी, कर्नाटक की सरकार ने पल्सीज के लिए यह कहा कि भाई अगर प्राइस इससे नीचे आएंगे तो हम मार्केट में इंटरवीन करेंगे। उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया। लेकिन जैसे ही सरकार गारंटर बनी कि हम प्राइस इससे नीचे नहीं आने देंगे, तो उस 500 करोड़ में से भी 65% जो अमाउंट थी वो यूज ही नहीं हुई। सरकार जस्ट गारंटर बनने से ही मार्केट ने ठीक तरीके से बिहेव किया और किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया गया। और सब तो डंडा चलाना चाहे सरकार तो किसानों के हित की रक्षा की जा सकती है। मोटी कहानी ये है। देखिए संदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर शेयर गिरने लग जाए या उससे और कोई संबंधित समस्या आ जाए, तो ये LIC, SBI सबको कह दिया जाता है खरीदो खरीदो, पूरी थोड़ा सा संभालो मार्केट। पूरी गवर्नमेंट एक्टिव मोड पे आ जाती है और गवर्नमेंट में हर मिनिस्टर को टास्क दे दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO कहते घूम रहे थे, अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगे कि नहीं हम तो पैसा लगाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जब किसानी के लिए पैसा लगाने को तैयार, जब किसानों के सामने इस तरह की समस्या आती है, ना तो सरकार चिंतित होती है, ना ही सरकार कोई वॉर रूम बनाती है ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए, ना ही विपक्ष कोई ज्यादा एक्टिव दिखता है। विपक्ष सिर्फ कुछ बयानबाजी दे देता है, एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है, उसके अलावा विपक्ष भी इस मुद्दे पे कहीं सड़क पे उतर के प्रदर्शन नहीं करता। और एक दुख की बात यह है कि जो आज हमारे देश की मीडिया है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा इस चीज को, इस मुद्दे को, किसानों की समस्या को इस लायक नहीं समझता कि इसके ऊपर प्राइम टाइम डिबेट करवाई जाए। आपके चैनल ने, आपने पिछले 7-8 दिनों में 2-3 शो इसके ऊपर किए, लेकिन आप बाकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा देख लीजिए, इसके ऊपर वो कोई चर्चा नहीं कराते। हो सकता हो निर्मला सीतारमण जी की तरह उनको प्याज पसंद ना हो। और एक अंतिम बात संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए MSP गारंटी लॉ बना दिया जाए, तो देखिए हर व्यक्ति की जरूरत है, उसको घर में आलू चाहिए, हर किचन में प्याज चाहिए, हर किचन में रोजाना टमाटर चाहिए। तो यदि गवर्नमेंट ये कह देगी कि भाई 10 रुपए से नीचे आप नहीं खरीद सकते, तो मजबूरी है सबको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को अपने घर में सब्जी बनानी है, उसमें आलू भी लगेगा, उसमें प्याज भी लगेगा। नहीं, मैं इसमें बहुत ही एक बिल्कुल उल्टा लॉजिक भी देता हूं अभिमन्यु। 1 रुपए फर्ज करो किसान को मिल रहा है, तो फिर मुझे भी 1.5 रुपए में मिलना चाहिए ना। अगर मैं नोएडा में खरीद रहा हूं, मैं 35 रुपए क्यों दूं? बिल्कुल,
गड़बड़ झाला है ना कहीं। ये देखिए दर्शकों, एक मोटी सी बात समझने की है, अगर किसान को 1 रुपया मिल रहा है या यहां तो जेब से भी पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप और मैं 30-35 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? देखिए, किसान को उतना मिलता है तो उपभोक्ता को भी 20-30% मार्कअप लगा लो। देखिए, किसान दो तरफ से लुटता है संदीप जी। किसान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, उसके साथ साथ किसान वर्ग सबसे बड़ा कंज्यूमर ग्रुप बिल्कुल भी है। तो एक बार जैसे ही किसान अपने घर में तो ज्यादा फसल रख नहीं सकता, जैसे ही वो मार्केट में चली गई तो जो किसान की जो चीज 2 रुपए किलो गई थी मार्केट में, जब उसको खरीदनी पड़ती है 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उसको 40 से 50 रुपया किलो के हिसाब से मिलती है। आप देखिए अब की बार सरसों के, अभी इसके अलावा अगर हम फल और सब्जियों के अलावा सरसों की बात करें, पिछली बार सरसों के रेट किसान को 6, 6,500, 7,000 रुपया क्विंटल तक मिले। उसका एमएसपी है 5,450 रुपया क्विंटल, लेकिन आज के दिन मार्केट में जो सरसों है वो 4500 से 4700 रुपए क्विंटल बिक रही है, और हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 28 मार्च से जाके खरीदी चालू करेंगे। तो ये है किसानी की हकीकत।